नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। केंद्रीय विद्यालय को लेकर लगातार सुगबुगाहट बनी हुई है। पहले थी कि सितंबर में आएगा और खुद केंद्रीय विद्यालय की तरफ से रिक्विजिशन की मांग की गई। फिर उसके बाद ट्रांसफर को लेकर बात की गई कि ट्रांसफर वैसे भी इनके इंटरनल ट्रांसफर खुले हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बात स्पष्ट हो रही है कि भैया बहुत जल्दी ट्रांसफर के कंप्लीशन के बाद हर स्कूल के पास अपनी रिक्तियां होंगी और फिर उसके बाद जो लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से कि भैया रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज के भी निकालेगा, अब निकालेगा कि नहीं 2 महीने बाद निकालेगा। और लंबे समय से जो कहा जा रहा है खुद केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से, नोटिस वगैरह के माध्यम से कि भैया ये पोस्ट खाली है, तो उस पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भैया वैकेंसी कब पब्लिक डोमेन में पब्लिश की जा रही है। उससे पहले आप लोग चाहते थे कि हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि क्या हम केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम में किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, सारी चीजों को आप और हम यहाँ देखेंगे। देखिए भैया, यहाँ अगर जिस हिसाब से आपको पता ही है हर जगह पर जो नया सेशन शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। तो ये उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्द, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर की प्रोसेस खत्म होते ही बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में जनवरी लास्ट तक एक्सपेक्टेड है कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि कितनी रिक्तियां हैं वो पब्लिक डोमेन में ला दी जाएंगी। और फॉर्म का फीस होती है 1500 रुपए। तो देखिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ ही केंद्रीय विद्यालय में उतरना चाहिए। ये नहीं कि अरे देख लेते हैं। तो आप 1500 रुपए भी लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ मौके भी अब बहुत कम होते जा रहे हैं। कम पब्लिक डोमेन में बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। 2022 के बाद अब निकल रही है ये वैकेंसी, निकलेगी। एज लिमिट क्या रहती है? तो पीआरटी की 30 रहती है, टीजीटी की 35 रहती है, पीजीटी की 40 रहती है। इस पे बहुत बवाल हुआ था, उसके बाद भी बदली नहीं गई है। हालांकि कुछ विषयों में पीआरटी में, कुछ विशेष सेलेक्टिव विषयों में पीआरटी में बच्चे जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो कुछ ढील दी गई थी, लेकिन एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है आपके एज के वो यही है कि पीआरटी 30, टीजीटी 35 और पीजीटी आपका 40 रहेगा। उसके बाद क्या तरीका है? पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन करने के बाद, पिछली बार सीबीटी रहा था, उससे पहले बच्चे ऑफलाइन दिया करते थे, तो इस बार जो 2022 में रहा था वो सीबीटी बेस्ड रहा था, यानी कंप्यूटर बेस्ड रहा था। तो अब ये देखना होगा कि आपका इस बार किस तरीके से होगा। वैसे तो सभी एग्जाम अब सीबीटी बेस्ड कर दिए गए, क्योंकि कारण क्या है, इससे आप पेपर लीकेज को ज्यादा रोक पाते हैं। तो इसको मानता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मोस्टली एग्जाम में। तो सीबीटी बेस्ड ही होगा, इसके 90% चांस है। जब बच्चे का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो एक मेरिट लगती है। उस मेरिट के बाद जिन लोगों को बुलाया जाता है, उस मेरिट में जिनका नाम होता है, उनको अलग अलग जोन में डेमो टीचिंग और इंटरव्यू देखने के लिए, देने के लिए बुलाया जाता है। उसकी डेट मिलती है आराम से 15 दिन, 20 दिन, महीने महीने भर तक मिलता है। तो डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों साथ रहते हैं। इनका वेटेज पहले अलग हुआ करता था, लेकिन अब वेटेज है 70/30 का वेटेज कर दिया गया है। पहले है ना 85 और 15 का वेटेज होता था। अब जो वेटेज है वो 70 आपके रिटन का है और 30 आपके इंटरव्यू का है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता था कि नहीं यार हमारा तो रिटन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ी हो गई, अच्छे नंबर आने के बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो 2022 में सिर्फ इंटरव्यू में कुछ नंबर कम आने की वजह से रह गए थे। अब देखिए आपकी पे स्केल क्या है, तो छठा पे स्केल लगता है आपका। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, 30 साल आपकी उम्र चाहिए प्राइमरी के लिए। आपका ट्वेल्थ में 50% होना चाहिए और उसके बाद 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड जो भी आप जानते हो। या फिर आपका 50% होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में और 4 साल का आपका क्या होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। ठीक साहब। या फिर आपका 12th में 50% होना चाहिए और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी यहाँ पर मौका रहता है, 2 साल का डिप्लोमा रहे तो उनको भी मौका मिलता है पीआरटी में। तो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे अभी रेलवे के अंदर निकलेगी तो वहां पर भी ये एलिजिबिलिटी रहेगी कि स्पेशल एजुकेशन वालों को भी अलाउ रहता है। ग्रेजुएशन अगर किसी की 50% के साथ हो और बीएड कर रखा हो
तो अब ये जो है ये पुराना वाला है, तो मैं माफी चाहूंगी। अब बीएड तो रहता नहीं है, आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन 50% के साथ हो और बीएड नहीं हो, क्या होनी चाहिए, बीटीसी डिमांड की जाती है, क्योंकि प्राइमरी में अब बीटीसी और डीएलएड चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि एनसीटीई ने इसे रिकॉग्नाइज की नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया। अच्छा, सीटेट का प्राइमरी के लिए पेपर 1 जो होता है 1 to 5 वाला, वो आपका होना चाहिए, और जो केंद्र लेवल पे नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की, और बाकी आपसे डिजायरेबल मांगा जाता है कि आपको पास नॉलेज हो कंप्यूटर पे काम करने की, क्योंकि काम बाद में करना ही पड़ता है आपको। अब अगर मैं बात करूं आपसे टीजीटी की एलिजिबिलिटी, तो टीजीटी की एलिजिबिलिटी के लिए ये तो पता ही है आपको कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री में 50% आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये बहुत जेन्युइन चीज है, आपसे डिमांड की जाती है। अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करी जाए तो 3 साल में होना चाहिए, ये विशेष है केंद्रीय विद्यालय का। और टीजीटी हिंदी की बात करें तो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल में होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी की बात करें तो कोई से भी 2 होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। तो ये है कि आपके पास कोई से भी इनमें से 2 सब्जेक्ट हो, लेकिन एक कंपल्सरीली हिंदी रहा हो या हिस्ट्री रहा हो या ज्योग्राफी रहा हो। टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री रहता है। टीजीटी संस्कृत में 3 साल में आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स में आपके पास कोई से 2 होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। और बीएड की डिग्री चाहिए। सीटेट पास चाहिए आपको 6 to 8 वाला, सीटेट आपको 6 to 8 वाला, और हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कंप्यूटर पे काम करने की आपके अंदर गुणवत्ता हो, निपुणता हो। पीजीटी की बात करूं तो 40 साल रहती है, और यहां पर आपसे कहा जाता है कि भैया आपने अपना मास्टर्स डिग्री यानी पीजी आपने कर रखा हो 50% के साथ में, और पीजीटी इंग्लिश हो तो इंग्लिश रहा हो आपके पास, पीजीटी हिंदी हो तो हिंदी और संस्कृत, जिसमें हिंदी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी मांगा जाता है। तो अगर किसी ने पीजी हिंदी करा हुआ है और वो ये सोचता है कि भैया मैं हिंदी डाल दूं, है ना, तो यहाँ पे ये है कि हिंदी या संस्कृत विद हिंदी, आपने पीजीटी हिंदी या संस्कृत किसी के लिए भी डाल सकते हो, लेकिन याद रखिएगा आपके पास हिंदी होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट के तौर पर। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कुछ भी रहा हो आपके पास पीजी में, आप फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री कुछ भी रहा हो आपके पास, आप फॉर्म भर सकते हैं पीजीटी का। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। पीजीटी कॉमर्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपने एमकॉम किया हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हो, उसको ध्यान नहीं देंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। पीजीटी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपने पीजी किया हो, फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से पीजीटी बायोलॉजी अगर भरना हो तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड they have studied botany and zoology at graduation level। किसी से भी पीजी करी हो लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हो, आप फॉर्म भरिए बायोलॉजी से। पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री होगा, पीजीटी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होगा। बीएड की डिग्री चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोफिशिएंसी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज। पीजीटी में कभी भी सीटेट नहीं मांगा जाता, तो आप फ्री हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये याद रखिएगा, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए ही चाहिए। पीजीटी में बीएड कंपल्सरीली यूज की गई थी इस बार। सिलेबस क्या रहता है तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस आपका ये रहता है कि लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपकी 20 नंबर की, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, उससे संबंधित आपका मामला, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर 20 नंबर की पूछी जाती है आपसे। एजुकेशन और लीडरशिप इसके 60 नंबर। पिछली बार 3 ही सेक्शन हुआ करते थे पहले केंद्रीय विद्यालय में। एक तो बच्चे को समझना, 15 नंबर के क्वेश्चन वहां से आते थे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 नंबर के क्वेश्चन वहां से आते थे, और एक बहुत ही प्रेरित माहौल बनाना ये टॉपिक रहता था, 10 नंबर के क्वेश्चन वहां से आते थे। लेकिन 2022 में जो आपका पेपर रहा उसके अंदर विशेष तौर पर 2 और सेक्शन जोड़े गए थे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप जिसके 10 क्वेश्चन थे,
और पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन के, यानी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके 10 क्वेश्चन थे। तो ये विशेष तौर पर ये पूरा पोर्शन जो पेडागोजी का पोर्शन है ये 60 नंबर का कर दिया गया था। ये पेडागोजी का पोर्शन कितने नंबर का हो गया था, तो आप कहेंगे 60 नंबर का रहा था। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की अगर मैं बात करूं 80 नंबर का, जो जिन लोगों का अपना पीजीटी वगैरह था, टीजीटी था, तो उनका ये वाला मामला था। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट था, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट 60 नंबर का था, जिसमें डेमो टीचिंग जिनका रिटन क्लियर हो जाता था, डेमो टीचिंग के 30 नंबर और इंटरव्यू के भी 30 नंबर थे, और वेटेज 70/30 का कर दिया गया था। 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन मिलते थे, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता था, ठीक है। और आपको पूरे पोर्शन में आप आराम से कहीं पे भी घूम सकते थे, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, बिना किसी परेशानी के। टीजीटी में यहाँ आपके लिए आपका जो पेपर रहता था वो सारी चीजें लैंग्वेज की, जीके जीएस की, और टीजीटी में यहाँ पर टीजीटी में पेडागोजी 40 नंबर की थी, टीजीटी में पेडागोजी 40 नंबर की थी, बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 नंबर की जगह आपका 100 नंबर का था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब बता दूं, ईवीएस, मैथ्स, साइंस, कुछ जनरल चीजें आपके लिए रहती हैं। यहाँ पे 100 नंबर का था, और बाकी वही था जो बाद में जिनका रिटन हो जाएगा, तो डेमो, और आपका डेमो के अलावा आपके क्या कहना चाहिए, आपकी इंटरव्यू के भी नंबर। फिर अगर मैं बात करूं पीजीटी की, तो यहाँ पे 20 नंबर का, ये भी 20 नंबर का सेम। यहाँ पर आपके लिए भी पेडागोजी के 40 क्वेश्चन थे, और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिस भी सब्जेक्ट में, किसी ने पीजीटी हिस्ट्री भरा है तो 100 नंबर के अपने क्वेश्चन थे। तो इस तरीके का आपका मामला था। अगर मैं बात करूं 2022 की कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ 135 पर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 127 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आप देख लेंगे। 2022 की कट ऑफ है भाई। और केवीएस टीजीटी की कट ऑफ की बात करूं, तो टीजीटी की कट ऑफ इस तरीके से देखने को मिल रही है आपको, अनरिजर्व की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, और जो ओएच है उनकी, और यहाँ पर ये पीजीटी की कट ऑफ है जो आपकी नजरों के सामने है। तो ये कट ऑफ रही थी, तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भैया अच्छा खासा क्या रहता है, एक कंपटीशन रहता है, और अगर अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड चीजें हम लेकर आएंगे, आपको सारी चीजों की प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे ही पब्लिक डोमेन में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। तो फिर मिलते हैं आगे जो भी सूचना होगी। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की रही होगी। ध्यान रखें अपना।